चलिए आज विषय वस्तु की बात करें, कक्षा 12वीं हिंदी गद्य खंड पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, उसने कहा था। अगर आप अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसने कहा था का पूरा ऑब्जेक्टिव। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। बुध का कांटा रचना है। ए में है बालकृष्ण भट्ट, बी में है चंद्र शर्मा गुलेरी, और सी में जयप्रकाश नारायण, और डी में है नारगस सिंह का। बताइए बुध का कांटा रचना है। इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। ए में 15वीं सदी, बी में 16वीं सदी, सी में 19वीं सदी, और डी में 20वीं सदी। आप इसको टेस्ट के रूप में ले, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन बताइए आप ही लोग। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 20वीं सदी में, ठीक है। गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियां लिखी थी। ए में 1, बी में 2, सी में 3, और डी में 4। चलिए बताइए इसका क्या होगा। गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियां लिखी। ए में है 1, बी में 2, और सी में 3, और डी में 4। आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 3। उसने कहा था कहानी का नायक है। ए में लहना सिंह, बी में बोधा सिंह, सी में बजीरा सिंह, और डी में हजारा सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक बताना है आपको। इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लहना सिंह, ठीक है। इसको याद करते चलेंगे आप लोग, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, बताना इसमें गुलेरी जी की रचना कौन सा नहीं है। ए में सुखमय जीवन, बी में बुध का कांटा, और सी में उसने कहा था, और डी में हारे को हरि नाम। 5 का बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा था कहानी है। ए में युद्ध की कहानी, बी में दिव्य प्रेम की कहानी, सी में प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, और डी में इनमें से सभी। उसने कहा था कहानी, आपको बताना है ऑप्शन क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, पूरा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ए में अमृतसर, बी में लुधियाना, और सी में जयपुर, और डी में लखनऊ। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। आपको बताना है 7 का ऑप्शन क्या होगा। तो अमृतसर होगा, ठीक है। देखिए वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा पढ़ना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। लाना सिंह के गांव का क्या नाम है। ए में मगरे, बी में माझे, सी में कांटा, और डी में तिलघरिया। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है, आपको बताना है। इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर राइट बी हो जाएगा, माझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाहना सिंह किस पद पर था। सूबेदार के, ए में, बी में है लेफ्टिनेंट के, सी में जमादार के, और डी में है मेजर के। लाहना सिंह किस पद पर था। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जमादार के। नेक्स्ट देखते हैं। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ए में बताना है कीरत सिंह, बी में बताना है वजीरा सिंह, सी में उत्तर सिंह, और डी में महीप सिंह। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वजीरा सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पलटन का विदूषक कौन था। ए में हजारा सिंह, बी में मुख्तार सिंह, और सी में वजीरा सिंह, और डी में है कुलदीप सिंह। पलटन का विदूषक कौन था। इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वजीरा सिंह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। ए में बोधा सिंह, बी में महासिंह, सी में कीरत सिंह, और डी में जगधारी सिंह।
सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, आपको बताना है। तो हो जाएगा बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ए में फ्रांसीसियों के साथ, बी में तुर्की के साथ, सी में औरंगजेब के साथ और डी में जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, बताना है आपको। 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? ए में बताना है सूबेदार ने, बी में बोधा सिंह ने और सी में लहना सिंह ने और डी में वजीरा सिंह ने। चलिए बताइए इसका। देखिए पढ़ाई से भागना नहीं है, ठीक है, आप इसको स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो के देखेंगे, क्योंकि सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता है दोस्त। कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ, इसलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हुए आप अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना है और इस चैनल पर जितना भी वीडियो बनेगा वो सबको आपको बारी बारी से अटेंड कर लेना है। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लहना सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ए में 77, बी में 105, सी में 1805 और डी में 72। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 77। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? ए में संजलपुर में, बी में अलावलपुर में और सी में जलालपुर में, डी में है लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? चलिए बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लायलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी। 17 देखेंगे। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। ए में हरियाणा में, बी में जयपुर यानी कि राजस्थान में और सी में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और डी में गुजरात में। चलिए गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। तो ये जयपुर यानी कि राजस्थान राज्य में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना है? ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में देवकीनंदन खत्री, सी में गोपाल राम गहमरी और डी में है बालकृष्ण भट्ट। सुखमय जीवन किसकी रचना है, आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ए में है 1913 में, बी 1912 में, सी 1915 में और डी 1900 में। बताना है आपको क्या होगा। चलिए 19 की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा ना? नहीं, इसका 1915, इनकी सी ही होगा। हाँ सी होगा इसका, 1915। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? ए में प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी रामचंद्र शुक्ल और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चलिए आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरानी हिंदी रचना है। ए में रामचंद्र शुक्ल की, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी में नामवर सिंह की और डी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए बताना है इसका। पुरानी हिंदी रचना है, इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बताना कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। ए में देवना प्रिय, बी में मजदूरी और प्रेम, सी में पुरानी हिंदी और डी में मोरसी मोही कुटवा। चलिए बताइए कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। देखिए वीडियो छोड़कर तो भागना नहीं है,
तेरे जीवन में अगर पढ़ाई का घोल होगा तभी ही तेरे इस जीवन का कोई मोल होगा दोस्त। अगर पढ़ाई का घोल है तभी आपका मोल है, अन्यथा आप यूजलेस यानी कि एकदम बेकार है। तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़े हैं। चलिए बताइए इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मजदूरी और प्रेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ए में मंगनी, बी में विवाह, सी में कर विवाद और डी में दहेज। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? इसका ऑप्शन की बात करें तो मंगनी होता है, कुरमाई यानी कि मंगनी। ऑप्शन नंबर ए। बोधा कौन था? हजारे सिंह का भाई या लहना सिंह का भाई या वजीरा सिंह का भाई या सूबेदार हजारी सिंह का बेटा? बोधा कौन था? तो ये हो जाएगा सूबेदार हजारे सिंह का बेटा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इसमें बताना है कि गुलेरी जी ने कौन सी कहानी नहीं लिखी है। ए में सुखमय जीवन, बी में बुध का कटाव, सी में उसने कहा था और डी में कफन। चलिए बताइए। अच्छा 26 है, 25 मिस्टेक हो गया। चलिए कोई नहीं, इसका हो जाएगा डी, कफन। 27 बताना है। गुलेरी जी यानी कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ए में फतेहपुर, बी में गुलेर, सी में मनर और डी में गहमर। चलिए बताइए 27 का। तो गुलेरी जी थे तो गुलेर का ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रिलेट हो रहा है उससे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में भगत सिंह, सी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी में रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आपको बताना है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ चलिए नेक्स्ट। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस यज्ञ के कहानीकार हैं? यानी युग लिखना चाहिए, तारकुन से छूट गया यार। चलिए कोई नहीं। ए बताइए द्विवेदी युग, बी में भरतेंदु युग, सी में प्रेमचंद्र युग और डी में इनमें से कोई नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग की कहानीकार हैं? आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ए में 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में और डी 5 भागों में। आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। चलिए कितने भागों में विभक्त है ये बताना है। तो हो जाएगा आपका 5 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी VVI इसको कह सकते हैं। ऐसे VVI पूरा है क्योंकि आप चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो वो जो मॉडल सेट बनेगा वो एग्जाम के नज़दीक आएगा तो उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक आप चैप्टर बाई चैप्टर याद करते रहिए। बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ए में 7 जुलाई 1882, बी में 8 जुलाई 1883, सी में 7 जुलाई 1883 और डी में 8 जुलाई 1890। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 7 जुलाई 1883। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ए में सुखमय जीवन, बी में जुट्ठन, सी में त्रिछ और डी में उसने कहा था। इसको आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ए में चरित्र प्रधान, बी में कर्म प्रधान, सी में धर्म प्रधान और डी में भाव प्रधान। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चलिए बताइए इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर बी। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारे प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, रामचंद्र शुक्ल की। पुरानी हिंदी रचना किसकी है?
आपको बताना है। तो गुलेरी जी की होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। 35 देखेंगे, कीर्ति सिंह कौन था? ई में लहना सिंह का चाचा, बी में लहना सिंह का भतीजा, सी में लहना सिंह का भाई और डी में लहना सिंह का मित्र। यानी कीर्ति सिंह कौन था? तो आपको बता दिए भतीजा था, किसका? तो लहना सिंह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ये तो कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। ए में तेरे नाम क्या है, बी में तू कहाँ रहती है, सी में तेरी कुरमाई हो गई और डी में तेरी शादी हो गई। कुरमाई का अर्थ अभी पढ़े ना, क्या होता है? मंगनी हो गई। ठीक है, चलिए 36 बताना है। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तो वही मंगनी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुरमाई हो गई। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था, यानी कहता है? ऑप्शन ए में 15, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 20। चलिए बताइए क्या होगा। तो सिंपल सी आप 10 याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ए में भाई, बी में मित्र, सी में मामा और डी में चाचा। आपको बताना है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मामा जी थे। ठीक है, कहाँ? तो अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ए में वजीरा सिंह को, बी में बोधा सिंह को, सी में कीरत सिंह को और डी में अतर सिंह को। चलिए बताइए। तो वजीरा सिंह को भेजता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसी से कहा? वजीरा सिंह से, या लहना सिंह से, या कीरत सिंह से, या इनमें से किसी से नहीं? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसी से कहा? तो लहना सिंह से कहा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। बी में ही ना? अरे रे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लहना सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? आपको बताना है। ए में हजारा सिंह, बी में कीरत सिंह, सी में वजीरा सिंह और डी में अतर सिंह। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह ही लेकर बैठा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चलिए इसका भी कमेंट करके बताना, क्योंकि इसमें पढ़े हैं अभी। ठीक है, चंडीगढ़ होगा या अमृतसर होगा या लुधियाना होगा या जयपुर, आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।